और अब बात कर लेते हैं नई दिल्ली में हुए भगदड़ को लेकर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़े कर दिए गए हैं। सुल्तानपुर में डीएम और एसपी ने स्टेशन का निरीक्षण किया और यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की। खासतौर से प्रयागराज और अयोध्या जाने वाले यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो देखिए, नई दिल्ली में जो हुआ इस भगदड़ के बाद अब अलग अलग स्टेशनों से जो तस्वीरें आ रही थी वो भी काफी ज्यादा परेशान करने वाली थी। लेकिन अब जितने भी आला अधिकारी हैं अलग अलग जिलों के उत्तर प्रदेश के खास तौर पर, वो सक्रिय हुए हैं, खुद स्टेशनों का जायजा ले रहे हैं, हाल ले रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है वो देख रहे हैं और साथ ही यात्रियों से भी अपील कर रहे हैं कि देखिए, आप इतना पैनिक ना हो जिससे कि आपकी जान चली जाए। ये भी हमने इंश्योर किया कि हर जगह ट्रैफिक जो है और क्राउड मैनेजमेंट जो है वो स्मूथली कराया जाए। सभी जो मेजर्स हैं बस स्टेशन पे और ये रेलवे स्टेशन पे ये ले लिए गए हैं वहाँ के प्रशासन द्वारा, क्राउड मैनेजमेंट को देखते हुए पीए सिस्टम हो या यात्री सुविधाएं जैसे प्रसाधन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम, ये इन सभी जगहों पर उपलब्ध है। सड़क मार्ग पर भी ट्रैफिक का फ्लो अब स्मूथ है, कोई उसमें इश्यूज नहीं है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद देश के प्रमुख स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। मथुरा में डीआईजी एसपी में टीम के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और यात्रियों से बातचीत की। उन्होंने कोतवाली और जीआरपी पुलिस के अधिकारियों को विशेष रूप से नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेनों के समय पर विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो थाना इंचार्ज थे जीआरपी पुलिस के साथ में जो मथुरा स्टेशन का भ्रमण किया गया, जो वहां पर यात्री थे उनसे बातचीत की गई, जो वहां पर संबंधित जो स्टेक होल्डर सबसे बातचीत की गई। डीआईजी सर और डीएम साहब ने हम लोगों को निर्देश दिए, उस निर्देश के क्रम में वहां पर व्यवस्था की जा रही है, कराई जा रही है और सभी जितने भी जो लोग हैं उनको सबको आवश्यक हिदायत दी गई है सर के द्वारा। उसका जो कोतवाली और जीआरपी पुलिस है उसको उनके द्वारा पालन कराया जा रहा है। जालौन पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल आरोपी ने 12 फरवरी को संपत्ति विवाद में भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था और इस वारदात के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को बरामद किया। दो भाइयों में कई दिनों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। यह वारदात रामपुरा थाना क्षेत्र के फतेहपुर कला गांव की है। जी 12 फरवरी 2025 को थाना रामपुरा क्षेत्र के फतेहपुरा ग्राम में एक महिला की हत्या उसके देवर द्वारा मकान के विवाद को लेकर अन्य पारिवारिक सदस्यों के उकसावे के बाद कर दी गई थी। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा रामपुरा थाना में पंजीकृत किया गया था। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन के आदेश के अनुक्रम में 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एक टीम में थानाध्यक्ष रामपुरा व दूसरी टीम में एसएसआई रामपुरा थे। और जालौन में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां पर 13 फरवरी को शादी की सारी रस्में अदा कर दी गई और दुल्हन ने भी अग्नि की साक्षी मानते हुए 7 फेरे लिए। हालांकि शादी के महज 48 घंटे बाद ही दुल्हन अपने पति से रिश्ता तोड़कर ससुराल से वहां से फरार हो गई। पीड़ित पति ने भी पुलिस में तहरीर देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल कुठौंद थाना क्षेत्र की रहने वाली लक्ष्मीकांत की शादी ग्राम छोटी सुरावली की रहने वाली निकिता से हुई थी। 7 फेरे के बाद 14 फरवरी को विदा कराने के बाद लक्ष्मीकांत के साथ दुल्हन अपनी ससुराल पहुंची। यहां पर उसने शनिवार रात को विवाह शुरू कर दिया। दुल्हन अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ गई। फिर अगले दिन पत्नी अपनी मां के साथ भाग गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। केता नाम की लड़की से हुई है, वो रहने वाली उस छोटी सुरावली की है। 14 तारीख को मेरी विदाई होके आई है। नाटक नौटंकी करने लगी है वो घर पे आके कि ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी। प्रेमी का नाम आने लगा सामने हैं वो। फिर मैंने माँ को बुलाया, माँ के साथ पंचायत के सामने वो चली गई है। इसमें मैंने 112 नंबर डाल करके थाने में इत्तला दी है, प्रार्थना पत्र भी दिया है सर।
सीएम योगी आज युवा उद्यमियों से संवाद करने वाले हैं। लखनऊ में सीएम आवास पर सुबह 11 बजे संवाद कार्यक्रम रखा गया है। सीएम योगी युवा उद्यमियों को संबोधित भी करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री आज युवा उद्यमियों से बातचीत करेंगे, उनसे संवाद कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम जो रखा गया है वो सीएम आवास पर ही रखा गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे विधानसभा भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होने वाले हैं।